हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नवजीवन कॉन्वेंट स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से नवजीवन कॉन्वेंट स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस क्लास जो हम लोग चैप्टर 4 पूरी अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिए थे। चैप्टर 4 जो था हमें एडिशंस और सब्ट्रैक्शंस के बारे में पढ़ना था, हम लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ गए। तो आपको जैसा कि बता देखो, आज इस चैप्टर का हेडिंग डाला हुआ है चैप्टर 5 मल्टीप्लिकेशंस एंड डिविजन्स। क्या है? चैप्टर 5 मल्टीप्लिकेशंस एंड डिविजन्स, यानी कि मल्टीप्लिकेशन और डिविजन्स के बारे में पढ़ना। तो उसकी जो हम लोग एक्सरसाइज 5.1 करने वाले, एक्सरसाइज 5.1 आज हम लोग करेंगे। तो 5.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन में है, हमें मल्टीप्लाई करना। आई होप कि देखो जितने भी स्टूडेंट्स होंगे सभी को मल्टीप्लाई आता होगा, क्योंकि आप 5 क्लास में आगे आपको 3rd 4th क्लास से मल्टीप्लाई हम लोग सिखा रहे, तो आई होप कि आपको आता होगा। फिर भी देखो कुछ स्टूडेंट्स जो है जिसे मल्टीप्लाई नहीं आता है, तो इसके लिए हम 2 क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हैं। जिसे आता हो तो खुद से करो और आंसर्स कमेंट में करके हमें बताएगा कि आपका आंसर्स क्या है, ठीक है। और जिसे नहीं आता है वो हम यहाँ पे समझा रहे हैं, ढंग से समझना, ठीक है। मल्टीप्लिकेशंस में देखो स्टूडेंट्स क्या आता है, यहाँ पे आपके 2 डिजिट का मल्टीप्लाई दिया हुआ है, 2 डिजिट का मल्टीप्लाई दिया हुआ है, 2 डिजिट या 3 डिजिट का मल्टीप्लाई जो भी हो, तो आप लोग किस तरीके से करोगे। हम यहाँ पे देखो 2 डिजिट का 2 क्वेश्चन एयर भी लिए थे मल्टीप्लाई करने के लिए। पहले हम 8 का टेबल 6 टाइम्स पढ़ेंगे, 8 की टेबल 6 टाइम्स पढ़ेंगे तो 8 6 जा 48, तो 2 नंबर आ रहा है, तो हमेशा यूनिट डिजिट यहाँ पे लिखते, बाकी नंबर हम नेक्स्ट डिजिट में, नेक्स्ट डिजिट मतलब 6 के बाद जो उसमें कैरी दे देते हैं। ओके, तो 8 6 जा 48, यहाँ पे हम 8 लिखेंगे, यहाँ पे 4 इसे में कैरी दे दिए। ओके, नाउ उसके बाद हम अगेन 8 की टेबल 2 टाइम्स पढ़ेंगे, तो 8 2 जा 16, और अब हम कैरी जो था उसे ऐड करेंगे इस नंबर में। तो 16 में अगर जो हम लोग 4 ऐड करेंगे तो क्या जाएगा, 20 हो जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों, 20 हो गया। तो फिर यहाँ पे 0 लिखेंगे और यहाँ पे अगेन 2 आ गया हमारे पास। अगेन 8 4 जा 32, 8 4 जा 32, 32 में अगर जो 2 को हम लोग प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 34, तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे 3, इस तरह से आ जाएगा। अगेन 8 3 जा 24, 24 प्लस 3 क्या जाएगा 27, 27 इज ये हमारा 8 को हम सबसे मल्टीप्लाई करने पे आया। कैसे, दोबारा से समझो। 8 6 जा 48, तो हैंड में बच गया 4, कैरी दे दिया यहाँ पे। फिर 8 2 जा 16 और 4 20, फिर यहाँ पे 2 कैरी दे दिया। फिर 8 4 जा 32, 32 में 2 प्लस करेंगे तो 34, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे, यहाँ पे 3 कैरी दे दिए। 8 3 जा 24 और 3 कैरी करेंगे 27। तो ये फर्स्ट डिजिट। अब सेकेंड को करने के लिए क्या करेंगे, हमेशा फर्स्ट डिजिट को जो है ना इसके सामने छोड़ देंगे। अब यहाँ से पहले एक बार इसको इससे मल्टीप्लाई करो, फिर इससे, फिर इससे, फिर इससे, जैसे हम लोग करते आते प्रोसेस। हमें यहाँ से लिखते जाना है सामने सामने। तो 2 के टेबल 6 टाइम्स पढ़ेंगे तो क्या जाएगा 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, तो फिर से कैरी 1 बच गया, तो यहाँ पे हम लोग 1 कैरी लिख देंगे इस तरह से। फिर 2 2 जा 4 और 1 कैरी था तो 5, तो यहाँ पे तो इस बार कुछ कैरी नहीं आया तो हम नहीं लिखेंगे। फिर 4 2 जा 8 और 3 2 जा 6, ये आ गया। अब हमें क्या करना था, तो ये तो सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे आ गया। 2 6 जा 12, कैरी 1 था, 2 2 जा 4 और 5, 4 2 जा 8, 2 3 जा 6। अब हमें क्या करना था, ये दोनों नंबर्स को सामने सामने जो नंबर लिखा हुआ है ना इसे ऐड करते हैं। 8 में कुछ भी नहीं है, यहाँ पे तो 8 ही आएगा। 2 में से 0 का प्लस करेंगे तो 2 आएगा, 5 और 4 9, 8 और 7 15, तो यहाँ पे 1 कैरी आ गया, ठीक है। तो एक ही लिखना, ऐड करने पे भी नहीं 2 नंबर लिखेंगे, हमेशा यूनिट डिजिट 1 कैरी दे देंगे। तो 6 और 2 8 और 1 कैरी था तो 9, तो ये डेट इज आवर आंसर्स, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि जो स्टूडेंट्स कर लिए थे उसके काफ़ी सही आंसर्स था, तो बहुत अच्छी बात है। और जिसे नहीं आता आप लोग ध्यान से समझो और अच्छे से कर पाओगे। बी क्वेश्चन एक बार सब ट्राई करके देखो, बी क्वेश्चन जो है आप लोग ट्राई करके देखो। वैसे सारे क्वेश्चंस आपको होमवर्क में तो सारे क्वेश्चंस करने हैं, ये सारे क्लास वर्क में करो, बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो आप लोग होमवर्क में करोगे, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग करके देखो, फिर हम यहाँ पे बता रहे, एक बार आप लोग ट्राई करो, फिर जो हम बी क्वेश्चंस आपको करके बता रहे कि क्या करना था। 2 1 7 9, जिसे अब नहीं भी आता था उसके लिए भी हम समझा दिए। तो सभी स्टूडेंट्स का हमें कमेंट में आंसर आना चाहिए, ऐसा नहीं है कि अब हमें आ गया, अभी तक हमें समझ में नहीं आया, जल्दी वो भी टाइम्स के साथ आता तो देखो सभी को है, बट आप एक्यूरेसी टाइम के लिमिट में आप लोग एक्यूरेसी कितना कर पा रहे हैं ना, वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। यानी कि आपके पास 3 घंटे का टाइम है, तो जल्दी करना भी है आपको पेपर्स, और सही भी करना है, कि नहीं कि जल्दी के चक्कर में हमें गलत कर देंगे, ठीक है। इस हिसाब से आप लोग करो ताकि आसानी से चीज़ों को समझ पाओ। तो इस तरह से करो। उसके बाद जो था देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, जो नेक्स्ट क्वेश्चन था उसमें हमें करना था तो आई होप कि देखो सभी का आंसर्स जो है वो आ गया होगा कि किस तरीके से करना था। 2 1 7 9 को 4 5 से मल्टीप्लाई करो, 2 1 7 9 को 4 5 से
जल्दी से करो और 2 मिनट का और टाइम देते हैं आपके लिए, ठीक है। पहले क्या था 5 का, अब देखो जो आंसर आ रहा है यहाँ से मैच कर लेना, सबका आंसर सही आ रहा है नहीं। 5 9 जा, और बाकी जो है कमेंट करके जरूर बताना ताकि हमें पता लगे कितने बच्चों का सही गया। 9 5 जा 45, 9 5 जा 45, 5 9 जा 45, कैरी यहाँ पे आ गया 4, 5 7 जा 35 और 4 कैरी था तो 39, फिर यहाँ पे कैरी आ गया 3, 5 1 जा 5 और 3 8, फिर 5 2 जा 10। ना 4 9 जा 36, तो कैरी हमारे पे यहाँ पे बच गया 3, फिर 7 4 जा 28 और 3 31, फिर कैरी बच गया हमारे यहाँ पे 2, एंड आफ्टर देन देखो क्या था 4 1 जा 4 और 4 2 6 और 4 2 जा 8, ये आ गया। आप लोग ऐड करके आंसर्स कर लोगे। दोबारा से कैसे बता, देखो 9 5 जा 45, कैरी बच गया था 4, 7 5 जा 35 और 4 39, कैरी बच गया 3, 5 1 जा 5 और 8, 5 2 जा 10, तो इस तरह से आ गया। नाउ 9 4 जा 36, कैरी बच गया 3, 7 4 जा 28, 28 और 3 31, फिर से कैरी बच गया 3, 4 1 जा 4 और कैरी देखो 3 था तो यहाँ पे हम लोग 7 लिखेंगे, सॉरी, ठीक है, 7 यहाँ पे आएगा और 4 2 जा 8। अब देखो यहाँ से 5 9 और 6 15, कैरी बच गया 1, 8 और 1 9 और 1 10, कैरी बच गया 1 8 9 8 0 5 5 इज आवर आंसर्स। तो आई होप कि देखो फर्स्ट ये मल्टीप्लाई में जो था सबको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से करना है, मल्टीप्लाई को हमें किस तरीके से सॉर्ट आउट करना है। आई होप कि सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग बी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बाकी जो भी रिमेनिंग सम्स है आप लोग करोगे, ठीक है। हम जो है अब क्वेश्चन नंबर 2 करा रहे हैं आपको, ताकि आप लोग यहाँ तक अच्छे से समझ सको और अच्छे से कर सको। 2 क्वेश्चंस में देखो क्या है, बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी है और बिल्कुल आसानी तरीके से आपको करना, बहुत ही ईजी है और बहुत ही ईजी मेथड से। आप देखो हम पहले बताए थे कि कोई भी नंबर में हम 65 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। ये बोला किसी भी नंबर में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि सेम नंबर आएगा। 8 9 7 5 में हम लोग क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 8 9 7 5 आएगा। तो आप बोलोगे सर किसी भी नंबर में हम 3 को 1 से करो 3 आएगा, सेम नंबर लाने के लिए हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तभी 1 नंबर आएगा, ठीक है। इसी तरह से तो कितना भी बड़ा हो तो ये 1 से। अब ये बोला कि इसमें क्या मल्टीप्लाई कर दिए कि 0 आ गया। तो आप बोलोगे सर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें मल्टीप्लिकेशन 0 लाना है तो हम 0 से करेंगे। इसी तरह से 3 नंबर में भी है, 3 नंबर में भी है, ये 2 नंबर को हम कुछ भी मल्टीप्लाई करके आ रहा था, बट यहाँ पे देखें कि आंसर्स में 0 आ रहा था बीच में, यानी कि 0 होगा। तभी तो 26 को 0 से करेंगे 0, फिर 0 को 15 से करेंगे 0 आ गया। अब यहाँ पे देखो सेम हम ये बोले कि 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 4, तो ये और किसी भी तरह से नंबर को होगा ना, इक्वल होगा, ठीक है। ये इधर जो 3 नंबर है इधर भी 3 आना चाहिए। तो यहाँ देखो 121 141 और 132, सॉरी ओनली 32 है, तो यहाँ पे 32 तो है, 141 भी है, ठीक है। तो ये 121 बच गया, तो यहाँ पे 121 आ गया, फिर 0 आ गया। देखो ये सेम क्वेश्चन था सी और एफ, तो यहाँ भी 0 ही आएगा। आगे क्वेश्चन में था सेम इसके जस्ट लाइक इसके जैसा, ई में देखो 85 76 99, 85 99 है तो 76 नहीं है, तो ये आ गया यहाँ पे। अब देखो ये बोला ये क्वेश्चंस, ये बोला देखो इस तरह से 3 ब्रैकेट में 5 + 3, ये किसके इक्वल होगा, या तो 3 इंटू, एक बार ये दोनों को ऐड करके इसे मल्टीप्लाई करो, या तो आप ऐसे करो 3 × 5 + 3 × 3, एक बार 3 को 5 से करना फिर 3 को 3 से, तो एक बार इसको तो इससे कर दिए, तो एक बार 85 को किससे करेंगे, 84 को, 85 था यहाँ पे, 85 को हम लोग किससे करेंगे 36 से, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि देखो फिल इन द ब्लैंक्स भी जो है आप लोग कर लिए होंगे। आप लोग इसे देखो एक बार अच्छे से करो, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। फिर जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे आप लोग एक बार ध्यान से समझ लो। देखो थोड़ा हमें क्वेश्चंस लिख के बैठे थे इसलिए कि ताकि आपको कम टाइम लगे, और ऐसा हमें क्वेश्चंस लिखने में भी काफ़ी टाइम लग जाता था, ठीक है। तो इसलिए आप लोग करो अच्छे से, फिर हम लोग इसलिए थोड़ा फास्ट हो गया, तो आप लोग पहले रफ में उतार लो, या समझ गए हैं तो आराम से फिर कर सकते हो। 2 बार 3 बार वीडियो देख के कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है। इसलिए यूट्यूब पे क्लासेस चल रही है ताकि आपकी मैथ्स में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रह जाए, दोबारा समझना हो तो आप कैसे समझोगे। इस बार 2 टाइम्स 3 टाइम्स जितने भी टाइम्स करना है आप लोग कर सकते हो। तो आई होप कि देखो सेकंड क्वेश्चन जो है सबका हो गया, ठीक है। अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं। हम जो है क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, और 3 भी देखो बहुत ही ईजी है, बस एक बार आप कॉन्सेप्ट को समझ लोगे ना, आप लोग जब एक बार कॉन्सेप्ट को ओनली समझ लोगे तो आराम से चीज़ों को कर सकते हो, आराम से चीज़ों को कर सकते हो, कहीं भी कोई परेशानी आपको नहीं होगा, कोई भी परेशानी आपकी नहीं होगी। जैसे देखो 3 का ए जो है हम करके बता रहे थे, 3 का ए में देखो दिया हुआ था 14 × 2 क्या होगा, फिर 4, देखो यहाँ पे 0 बढ़ाते जा रहे हैं,
ठीक है, यहाँ पे जीरो बढ़ाते जा रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो जीरो बढ़ाते जा रहे हैं ना, तो जैसे वो कर रहा है हम भी उसी तरीके से करते जाएंगे। जैसे ये कर रहा है ना हम भी इसी तरीके से करते जाएंगे, हमें भी परेशानी नहीं है। हम देखो पहले बताए थे कि थोड़ी देर के लिए ना आप जीरो को तो भूल ही जाओ क्या है, पहले जो नंबर है उसे मल्टीप्लाई कर लो। तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 8, फिर जितने टाइम्स जीरो है उतने टाइम्स लगा दो, 4 2 जा 8, 2 टाइम्स जीरो है तो 2 8 4, देखो 8 और 1 2 3 जीरो तो 3 जीरो लगा दो बस। 4 2 जा 8, इस पर देखो 4 जीरो है तो हम लोग 4 जीरो लगा देंगे बस। इतना ही आसान है, इतना ही आसान से करना था। देखो जैसे 5 को 3 से करना है, इसी तरह से अगले क्वेश्चन में जैसे बी में है, देखो 50 × 3, पहले 5 3 जा 15, एक जीरो था तो एक जीरो लगा दिए, फिर 500 × 3 यानी कि 5 3 जा 15, दो जीरो है तो दो जीरो लगा देंगे, फिर 5000 × 3, 3 जीरो है तो 3 जीरो हम लोग लगा देंगे बस। बिल्कुल इसी तरीके से करते जाना, जितने भी टाइम्स पहले जो नंबर है उससे आप लोग मल्टीप्लाई कर लो और जितने टाइम्स जीरो है आप लोग उतने टाइम्स जीरो लगा लो। एक और था 5000, हाँ ठीक है, 50,000 × 3, तो 5 3 जा 15, उस पर 4 जीरो आ गए, 1,50,000 हो जाएगा बस। इतना ही आसान से करना था, इतना ही आसान से करना है कि कितने भी जीरो उस तरह से आप लोग कर लोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप कि देखो ये क्वेश्चन जो है आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करना था, किस तरह से क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करना है आपको समझ में आ रहा होगा। देखो हम थोड़ा अभी करा रहे हैं, आप लोग वीडियो को रोक के आराम से थोड़ा करके भी थोड़ा थोड़ा करके काम करा के आराम से देख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, कि आपको क्या करना है नहीं करना है। होमवर्क्स में सारा करके पूरी कंप्लीट करके आना है जो क्लास वर्क में करा रहे, ठीक है। बाकी जो सारा क्वेश्चन बच जाएगा उसे होमवर्क्स में दोबारा सबको करके आना, ठीक है। तो आई होप कि देखो सी जो क्वेश्चन है वो भी आपका हो जाएगा और हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले हैं। किसी को कोई डाउट हो जाता है तो आप लोग कमेंट में करके ज़रूर बताना हमें, ठीक है, ताकि आपके जो डाउट है वहाँ से क्लियर हो सके, आपके जो भी डाउट है आपके क्लियर हो जाए। 4th में था मल्टीप्लाई करना था, सेम क्वेश्चन है, सेम है, बस उसमें तो आपको समझाने के लिए दिया हुआ था कि देखो एक ही नंबर को जितने बार जीरो बढ़ाते जाएंगे तो जीरो जीरो आते जाएगा, और इसमें बस अलग अलग नंबर्स दिया हुआ है। तो करना हमें उसी तरीके से, करना हमें बिल्कुल उसी तरीके से है। हमें ज़रूरी नहीं है कि आप लोग अब टेबल बना के वैसा पूरा लिख के बैठ जाओगे, ठीक है। इसी तरह से जैसे फर्स्ट में था 70 × 200, 70 × 200, तब ये ज़रूरी नहीं है कि आपको ऐसे मल्टीप्लाई करोगे 200 × 70 और ये इतना जीरो ऐसे लिखोगे, ये सब हमें कुछ भी नहीं करना। सिंपल, पहले क्या बोले नंबर्स को नंबर से कर लो। तो 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, और देखो कितने जीरो है 1 2 3, 3 जीरो है तो हम यहाँ पे 1 2 3 जीरो लगा दिए। इतना ही आसान था, जितना आसान से हम लोग कर रहे हैं बिल्कुल इतना ही आसान था मल्टीप्लाई को करना। बी में था देखो 126 × बी में था 126 × 126 है, हाँ इंटू 6000, 126 × 6000, ठीक है। क्या आएगा, तो पहले हम लोग 126 को 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बाद में जितने जीरो आएगा 6 6 जा 36, कैरी बच गया 3, 6 2 जा 12 और 15 6 1 6, 756। क्या आ गया 756 आ गया। तो 756 और उस पर 1 2 3 टाइम्स जीरो था तो 3 टाइम्स जीरो लगा दिए बस। इतना ही आसान से करना था, आप जरूरी नहीं कि इस तरह से करने बैठ जाओगे और ये करोगे, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग करोगे। देखो पहले हमें सी और डी का हम यहाँ पे बता देते हैं, बाकी आप लोग करोगे सारा, और भी आप लोग पहले कमेंट में करके आंसर जरूर बताना। 12 को 4000 से करोगे तो क्या आएगा, जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करके बताओ, फिर यहाँ से हम लोग देखेंगे, आप लोग मैच कर लेना आंसर्स, ठीक है, जब हम कराएंगे। 31 को 8000 से करोगे क्या आएगा, 31 को 8000 से करोगे तो क्या आएगा, ठीक है। करो आप लोग, जल्दी से करो आप लोग, उसके बाद जो है देखो आई होप कि काफ़ी स्टूडेंट्स तो कर भी लिए होंगे इतने जल्दी। पहले हमें क्या बताए थे, 12 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 12 4 जा 48, फिर 3 टाइम्स जीरो था 3 आ गया 48,000। 31 को 8 से करो तो क्या आएगा 8 1 जा 8, 31 को 8 से करो तो 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, ठीक है। 2 4 8 और 1 2 3 जीरो था तो 1 2 3 जीरो लगा देंगे। यस, बिल्कुल इतना ही आसान से करना था जितना आसान से आपको हम बता रहे हैं, जितना इजी हम करा रहे हैं ना आपको, बिल्कुल इसी तरह से इतना ही इजी से आपको करना है। तो देखो एक्चुअली हम तो जल्दी से करा दिए, बट आपके लिए आई होप कि ज़्यादा क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा हो रहा है। जैसे 4 और 5 में कोई भी डिफरेंट नहीं है, 4 और 5 में कुछ भी डिफरेंस नहीं है, तो आप लोग चलो 4 तक ही करके आना आप लोग। क्वेश्चन में 1 to 4 आपको करना है होमवर्क में, ठीक है। 1 to 4
आपको होमवर्क्स में करके आना है और अच्छे से करके आना है, बिल्कुल जल्दीबाजी में नहीं है कि हमें जल्दी में गलत कर दिए। बस ध्यान से कंसंट्रेशन ध्यान से देके करना है ताकि आप लोग चीज़ों को अच्छे से समझ सको। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आज की क्लास आज के लिए बहुत यूजफुल रहा और आप लोग बहुत से नए चीज़ सीखे होंगे, और अगर जो अच्छा लगे तो बहुत अच्छी बात है और आप लोग ध्यान से इसी तरह से पढ़ते रहिए। आई होप कि घर पे आप लोग सुरक्षित होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक आप लोग घर पे सुरक्षित रहिए और अच्छे से रहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच।